अंजन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ हैदर दीदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको डेंगू के खिलाफ सीएम चला रहे हैं अभियान। डेंगू से जंग, जनता के संग अभियान की शुरुआत। जी हां, भोपाल में 9, इंदौर में 13, ग्वालियर में 13 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू की ये जंग आपको बता दें सीएम ने शुरू की है। डेंगू के खिलाफ मध्य प्रदेश में जिस तरह से डेंगू का कहर जारी है, उसको लेकर ये जंग आज शिवराज सिंह चौहान ने शुरू कर दी है। डेंगू के खिलाफ तमाम लोगों के साथ वो इस जंग की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें भोपाल में भी 9 और इंदौर में 13, ग्वालियर में भी 13 मरीजों की नई पुष्टि की गई है। आपको बता दें इस वक्त आपको बता दें डेंगू का जिस तरह से कहर मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा था, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा था। अस्पतालों में मरीज लगातार पहुंच रहे थे। उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ये जंग शुरू कर दी है डेंगू के खिलाफ। डेंगू से जंग, जनता के संग वो लड़ेंगे और उन्होंने इसका आगाज कर दिया है। आपको बता दें भोपाल में 9, इंदौर में 13, ग्वालियर में 13 मरीजों की नई एक सूची सामने आई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बरस रहा है। तो मध्य प्रदेश में डेंगू आफत बनकर आया है। तो डेंगू के खिलाफ ये जंग का आगाज सीएम ने जनता के साथ कर दिया है। आपको बता दें हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आफाक हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आफाक से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं जिस तरह से डेंगू लगातार बढ़ रहा है। डेंगू का जो कहर है लगातार नजर आ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसको लेकर सीएम शिवराज ने ये आगाज कर दिया है। जनता के साथ वो जंग को लड़ेंगे। फॉगिंग मशीन से उन्होंने ये शुरुआत की है। क्या नजर आ रहा है आफाक, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या इस वक्त वहां नजर आ रहा है? बिल्कुल हैदर, देखिए जिस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कह दिया है, साफ कर दिया है कि वो डेंगू की जंग को जो है वो जनता के साथ लड़ेंगे। वहीं जो फॉगिंग मशीन लेते हुए जो वो नजर आए हैं, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन मैं आपको छिंदवाड़ा का हाल बता दूं कि अब तक जो है सरकारी आंकड़े के हिसाब से 148 मरीज जो हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा कहता है। सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 70 से 80% जो है इसमें बच्चे इसके प्रकोप में आ रहे हैं। अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट डिस्पेंसरीज में जो लोग दिखाने जा रहे हैं, ये आंकड़ा बेहद ज्यादा है। तकरीबन 400 से 500 के आसपास ये आंकड़ा होगा पूरे जिले का। लगातार डेंगू का दंश जो है वो फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य अमला कहीं ना कहीं कुछ काम करता नजर आता है। लोग जाते हैं, सर्वे टीम पहुंच रही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गति धीमी है। नगर निगम की जो अपनी जिम्मेदारी है, उनका बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया छिंदवाड़ा के अंदर दिखाई दे रहा है। ना वो फॉगिंग मशीन चला रहे हैं, ना किसी प्रकार की दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही डेंगू के मच्छर के नष्टीकरण की कोई व्यवस्था हुई है। एक लंबा समय हो चुका है। अब तक अगर वो चाहते तो जो डेंगू का मच्छर है उसका नष्टीकरण हो जाता। हैदर, हमारे साथ छिंदवाड़ा की सीएमएचओ जो जीएस चौरसिया हैं वो जुड़ रहे हैं। हमें उनसे जानता हूं कि क्या उपाय वो करने वाले हैं आने वाले समय में। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। सर, क्या स्थिति रहेगी डेंगू की? आप देख रहे हैं लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, कैसे उसको रोकेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे? हाँ, ये बात सही है कि यहाँ काफ़ी केस डिटेक्ट हुए हैं। जो अभी तक का, कल तक का आंकड़ा था 144 मरीज यहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं। और लेकिन अभी हमने जो देखा है कि बहुत कम मरीज जो है भर्ती हुए हैं। ऐसे बहुत स्थिति वो नहीं है, क्योंकि कुछ पुराने जो पॉजिटिव केस थे उनके भी टेस्ट पॉजिटिव शो हो रहे हैं। तो उसके कारण आंकड़ा हमारे यहाँ से काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन बहुत कम मरीजों को भर्ती होने की स्थिति आई है और किसी को और काफ़ी कम लोगों को प्लेटलेट्स वगैरह की आवश्यकता हुई है। फिर भी हम लोगों ने लगभग 2 माह से अभियान चलाया हुआ है। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम जो है वो सारे एरिया में जा रही है। हर दिन किसी न किसी एरिया में जाती है जहाँ से खासतौर पर बीमारी होने की खबर आती है हमारे यहाँ हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो दोनों जगह से हम लोग खबर ले रहे हैं
और वहाँ आसपास का जो है जैसा बताया गया 400 मीटर का हम लोग पूरा इलाका जो है सर वहाँ पर बच्चे इसकी प्रकोप में आ रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? नगर निगम भी कहीं ना कहीं इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं, अब देखिए नगर निगम की टीम भी हमारे साथ साथ में जा रही है। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तब गई थी, आज भी कलेक्टर महोदय भी आए थे। एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया जिसमें कलेक्टर महोदय, हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो, और काफ़ी जनप्रतिनिधि भी साथ में शामिल हुए थे। और रैली निकाल के हम लोग जो है छोटा तालाब से लेकर छोटी बाजार तक का हम लोगों ने रैली निकाली थी। वहाँ पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक प्रयास किया गया। और लोगों में देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं, केवल लोगों में जागृति आ जाए और लोग अपने घरों का पानी जो है वो, जहाँ भी पानी अनावश्यक रुका हुआ है उसको नियमित रूप से उसको कदम हटा दें वहाँ से, या कंटेनर जैसा पानी इकट्ठा होता है अगर उसको पलट दें और थोड़ी सी जागरूकता रखें अपने घर की, और घर के आसपास के कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो। खासतौर पे साफ पानी में पलने वाला ये जो पनपने वाला मच्छर है, इसका लार्वा है, इसका विनष्टीकरण हो जाए तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जागरूक करना पड़ेगा जनता को। बिल्कुल, प्रशासन ने भी स्टेप लिया और कलेक्टर महोदय आज स्वयं शामिल होकर इस रैली में, और डोर टू डोर सर्वे के लिए जो टीम जा रही उनका मनोबल बढ़ाया, और वो लोग भी एक्टिव होकर सभी ने पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो है लोगों में जागरूकता आएगी। कल भी कलेक्टर महोदय ने सभी पूरी टीम जो है वहाँ उनको संबोधित किया था, केवल यहाँ की नहीं बल्कि पूरे जिले में जितने भी अधिकारी सबकी बैठक थी। बैठक में उन्होंने सबको निर्देश भी दिए कि अपने अपने ब्लॉकों में और क्लस्टर एरिया जो दिए हैं उनको, क्लस्टर प्रभारियों को सभी को अलर्ट रहने की और अपने अपने एरिया में जागरूक करने के लिए और इसी तरह का कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया है। तो उम्मीद है कि अब जो है पूरा उसका नियंत्रण हो जाएगा। देखिए बिल्कुल हैदर, अभी आप सुन रहे थे सीएमएचओ जो कह रहे हैं कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने आज जो है बैठक भी ली थी, कल भी बैठक ली थी, रैली निकाल के जो है जनता को जागरूक करने का प्रयास जिला प्रशासन करने जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा समय लेट हो चुका है, ये प्रयास पहले कर लेने चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं जो डेंगू है उससे लोग बच जाते। देखिए लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये प्रयास जो जारी रहेगा, कलेक्टर महोदय जिस तरह ये सीएमएचओ बता रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी डेंगू पर कितनी रोकथाम जिला प्रशासन लगा पाता है, लोगों को अवेयर कर पाता है। जी है, बिल्कुल, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितनी लगाम लगा पाएंगे। चलिए आप बने रहिए आफाक हमारे साथ हरदा से अर्जुन देवड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। अर्जुन से जान लेते हैं कि वहां डेंगू का जो प्रकोप है, डेंगू के जो मरीजों की संख्या है उसमें क्या स्थिति है, क्या कुछ नजर आ रहा है अर्जुन वहां? आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। और वहीं मैं अभी हरदा के जिला यहाँ पे आज जिला अस्पताल में जो डेंगू के मरीजों को रोकथाम के लिए यहाँ पे सामान रखे गए हैं, किस प्रकार से डेंगू का रोकथाम किया जा सके। तो तमाम तरीके से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार डेंगू के मरीज हैं उनके प्रकार से कंट्रोल कर सके। हमारे साथ में हरदा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। हरदा में अभी जो डेंगू के मरीज क्या कंडीशन है, किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहल की जा रही है। सर, हरदा जिले में अभी डेंगू के कितने मरीज हैं, वो किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस प्रकार से गांव-गांव में अभियान चलाया जाएगा डेंगू को लेकर? बिल्कुल, तो अर्जुन हमारे साथ बने हुए थे और वो लगातार स्थिति का जायजा ले रहे थे, वहां आपको अवगत करा रहे थे। पवन के पास चलते हैं। और पवन, छतरपुर में क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से डेंगू के जो मरीज हैं वो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से लगातार आज जो जिस अभियान की शुरुआत की गई है उसको लेकर कोई रैली निकाली जा रही है और जो सीएम ने शुरुआत की है आज? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब ये डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूक अभियान भी चला रहा है कि रथ के माध्यम से जगह जगह पहुंचाकर लाउड स्पीकर के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जहां भी ऐसा पानी एकत्रित होता है वहां से पानी निकाला जाए कैसे भी करके, और जहां पर लार्वा होने की संभावना जताई जा रही है
वहां पर कहीं ना कहीं सूचना देने की भी बात कही जा रही और उनके द्वारा लगातार शहर में जगह जगह अपील भी की जा रही है कि जहां भी पानी एकत्रित होता है वहां पर पानी एकत्रित ना होने दें, क्योंकि वहां भी इस डेंगू के लार्वा के जीव पाए जा सकते हैं, जिससे डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ देखने को यह भी मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांचें भी करने की बात कही जा रही है कि जांचें की जाएगी। साथ ही साथ गाँव की यदि बात की जाए तो गांव में भी यही अपील करने की कोशिश की जा रही है कि जहां भी पानी एकत्रित होता है या फिर अन्य बीमारी की संभावना बढ़ती तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सूचित किया जाए, ताकि उससे इस लार्वा के माध्यम से चेक किया जाए ताकि इस तरह की बीमारी फैल ना सके। यदि स्वास्थ्य विभाग की जांच की बात की जाए तो 2019-20 की बात करें तो करीब 22,000 घर घर पहुंच करके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की थी। यदि वहां पर लार्वा की संभावना पाई जाती है तो वहां पर लार्वा के माध्यम से जांच की जाती है। यदि पॉजिटिव पाया जाता तो उसे भर्ती भी कराया जाता। और वही 2021 की जब से कोरोना आया है तो इसमें कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिली है कि डेंगू की बीमारी के जो जांच होनी चाहिए वो जांच उसकी अपेक्षा कम हो पाई है, जो करीब 14,000 जांच हुई है। इससे यह भी देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं इस बीमारी की ओर ध्यान नहीं उतना दिया जा रहा है। लेकिन यह काफी घातक की बात कही जा सकती है कि स्वास्थ्य विभाग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो अभी चेता है उसको पहले भी चेतना चाहिए था। जी है जी, बिल्कुल। तो पहले से चेत जाना चाहिए था और पहले से लोगों को जागरूक करना चाहिए था इसको लेकर, और सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब जो स्थिति है वो ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अभी जिला अस्पताल में लगातार अजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इससे निपटा जाए। अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय के साथ प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन चुनौतियों से लड़ रहे हैं। अजय, वो बिल्कुल हैदर, हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी मौजूद हैं। और जैसे कोरोना पे मध्य प्रदेश में देश में एक ऐसा प्रदेश है मध्य प्रदेश जिसमें कोरोना पे सबसे बेहतर नियंत्रण रखा और आज भी है, ऐसे ही डेंगू ने जैसे पैर पसारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी आला टीम डेंगू को कंट्रोल में करने लग गई। वहीं प्रभुराम चौधरी की बात करते तो रात दिन एक करके ना रात ना दिन आराम नहीं ले रहे हैं और सिर्फ चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, चाहे गेट टुगेदर हो, लोगों से या सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं कि डेंगू को कैसे खत्म किया जाए। हमारे साथ प्रभुराम चौधरी जी मौजूद हैं, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू आ रहा है, जैसे कोरोना से आपने लड़ाई जंग जीती, जैसे डेंगू से लड़ाई जीतने के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है? देखिए, डेंगू के जो केस मध्य प्रदेश में आए हैं, प्रति वर्ष जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये डेंगू होता है, 2018 में 4,900 केस आए थे, 2019 में भी 4,000 करीब केस आए। 20 में केस कम थे क्योंकि उस समय लॉकडाउन था तो लोग घरों से कम निकले। इस वर्ष भी लगभग 2,500 केस आए हैं, उसमें 5-7 जिलों में जो केस निकले हैं। सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी टीमें बनाई हैं और घर घर सर्वे हम लोग करा रहे हैं। और घरों के अंदर जब पानी, जो साफ पानी ज़्यादा दिनों तक एकत्रित हो जाता है, वहाँ लार्वा बन जाता है और लार्वा से मच्छर बन जाता है और वो मच्छर एक दूसरे को डेंगू फैलाते हैं। तो घर घर पूरी टीमें हमने बनाई हैं, रैपिड रिस्पांस टीम हमारी गई है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायतों के लोग वहाँ जाकर वहाँ पूरी समझाइश भी दे रहे हैं और लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी और जहाँ छिड़काव की आवश्यकता हो रही है वहाँ छिड़काव भी, जला हुआ ऑयल पानी पर डालने से भी उसकी जो लार्वा जो होता है वो उसको खत्म हो जाता है। पानी लोग ढक कर रखें। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस जो डेंगू से जंग, जनता के संग और पूरा जो जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया, मुख्यमंत्री जी को स्वयं भोपाल में सड़कों पर उतरे और उन्होंने खुद जनता को जागरूक करने के लिए किया। पूरे प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के साथ ही हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण मोहल्लों में, गांव में, शहर में, वार्डों में जाकर जनता जागरूक कर रहे हैं। और जो जिसके कारण जैसे पानी जहां जमा हो जाता है, जैसे कोई कटा हुआ टायर है या कोई गमला है
या कूलर में है, जो 6-7 दिन तक अगर पानी रहता है तो उसमें लार्वा डेवलप हो, उसको नष्ट करने के लिए और पानी को ढक कर रखें, इसकी भी समझाइश और लोगों को जागरूक करने के लिए पूरा अभियान चलाया गया है। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया है और मैंने स्वयं आज देखा अपने कि हमने रायसेन से किया है और हमारे अन्य साथी पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान को चलाकर डेंगू को नष्ट करने के लिए और जो लार्वा और मच्छर ना पनपे जिससे कि ये बीमारी फैले। और अस्पतालों में भी हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, आइसोलेट वार्ड भी हम लोगों ने अस्पतालों में बनाए हैं, क्योंकि जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट कर और कोई दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को जब काटता है तो इससे फैलता है। तो इसके लिए भी पूरा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, वो पूरा अभियान चला रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में मध्य प्रदेश में, जिससे डेंगू के एक केस ना आए और जो मच्छर है लार्वा है वो खत्म हो जाए। डेंगू से जंग जनता के संग, ये आप आज एक मुहिम चलाई है, एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में क्या क्या जिम्मेदारियां किन किन अधिकारियों पे, आप स्वयं अभी दवाई डालते दिख रहे थे, तो इस अभियान में क्या निकाल कर आएगा? नहीं, इसमें पूरी टीमें हम लोगों ने, जो सरकारी अमला है हमारे नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के और अन्य पंचायतों में दूसरे विभागों की एक टीम बनाई हुई, वो भी घर घर जा रही है, मोहल्लों में जा रही है और वहाँ देख रही है कि किसी के घर में अगर पानी एकत्र है तो उसको पानी को उसको बदल दें, और या अगर जो पानी नहीं बदल सकते गड्ढों में तो उसमें दवाइयाँ उसको डाल दें। टीमों के अलावा पूरे जनप्रतिनिधि मतलब जनता को के संग मतलब जनता को खुद जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वो अपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में खुद वो इसकी सावधानी बरतें, जिससे कि जो लार्वा और ये मच्छर है वो डेवलप ना हो सके। मध्य प्रदेश सरकार डेंगू से निपटने के लिए क्या व्यापक तैयारियां कर रही है, कैसे समीक्षा बैठकें आयोजित हो रही है और क्या कार्यक्रम है? इसके लिए पहले से भी 2 बार मैं मंत्रालय में समीक्षा बैठक, अभी कल ही मैंने पूरी समीक्षा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल समीक्षा पूरे प्रदेश की थी और जो जिले ज्यादा प्रभावित थे वहाँ रैपिड रिस्पॉन्स टीम हम लोगों ने पूरी बनाई है, जो घर जा रही है पूरी पॉपुलेशन के लिए, और वहाँ के कलेक्टरों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। और आज तो खुद जनता को संदेश देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद भोपाल के अंदर स्वयं आए। तो हैदर, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए और प्रभुराम जी भी खुद स्वयं, आपने देखा कार्यक्रम में, मैंने आपको वीडियो उपलब्ध कराया, उसमें जनता ने देखा, अपने दर्शकों ने देखा, प्रभुराम जी खुद भी दवाई डालते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल एक्टिव मोड में है, डेंगू को पनपने नहीं दिया जाएगा, डेंगू को रोक के रखा जाएगा और डेंगू को खत्म किया जाएगा। हैदर, बिल्कुल अजय, तो डेंगू को खत्म करने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब प्रभु चौधरी लगातार आपके साथ हैं और लगातार एक और सवाल, मेरा भी एक सवाल है, जिस तरह से डेंगू से जंग जनता के संग लड़ने की बात और बिल्कुल यहाँ फूंक दिया गया है, लेकिन डेंगू पर वार सरकार कितनी तैयार और सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना तैयार है? बिल्कुल हैदर, आपने जो सवाल किया, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। प्रभुराम जी, जो आपने कहा अभियान चलाया है डेंगू से जंग जनता के संग, सरकार इस अभियान में कितनी तैयार है और क्या व्यापक तैयारियां हैं? पूरी तरह से सरकार तैयार है, पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि आज पूरे हमारे जो मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सम्मानीय सभी सांसद, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और सरकार की जो टीमें बनाई है वो खुद निकली हुई है। और आज पूरा अभियान के तहत हम लोगों ने ये चलाया है कि जो भी जहाँ मच्छर या लार्वा बन सकता है वो पानी को पूरा नष्ट, जनता को जागरूक किया जा रहा है, दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है हर जगह पर, और पूरी सरकार पूरे अलर्ट मोड में आकर मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको विशेष रूप से अभियान चलाकर इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर और सारे लोगों को जोड़कर इस अभियान को चलाया। तो हैदर, मुख्यमंत्री जी स्वयं, पूरे मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि भाजपा के जितने हैं वो सभी लगे हुए हैं। सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कमान सौंपी गई है कि आपको कैसे भी डेंगू को कंट्रोल में करना है, नियंत्रण में लाना है, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि डेंगू को खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, तो डेंगू को खत्म करने के लिए लगातार सरकार तैयार है और जनता के संग ये जंग लगातार लड़ी जा रही है। हमारे साथ पवन कुमार लगातार बने हुए हैं। पवन, किस तरह की स्थिति, किस तरह की तस्वीरें, डेंगू से लड़ाई के क्या तैयारियां वहां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि सर लगातार प्रशासन के द्वारा भी यही
गुजारिश की जा रही है लोगों से कि अपने आसपास की स्थिति है वहाँ पे साफ सुथरा रखें, और यदि किसी भी प्रकार की यदि ऐसी तकलीफ होती है, ऐसी संभावना जताई जाती है, तो आप सूचित करें स्वास्थ्य विभाग को, और ज्यादा से ज्यादा इलाज के लिए दूर ना जाएं और पास में ही जिला अस्पताल में रहें। और साथ ही साथ यह भी कहने की अपील की जा रही कि अपने आसपास या अपने अगल बगल में जहाँ भी पानी यदि भरा मिलता है या सूचना दी जाए नगर पालिका के द्वारा, ताकि वहाँ पे सफाई की जा सके और इस बीमारी से बचा जा सके। जी बिल्कुल। तो इस बीमारी से बचने के लिए तमाम प्रयास, तमाम सरकार जो है जनता के साथ इस जंग को लड़ रही है, और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। अर्जुन हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं लगातार। अर्जुन, हरदा की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से वहां नजर आ रही हैं, किस तरह से इस जंग से जीतने की बात कही जा रही है, इस जंग को लड़ने की बात सामने आ रही है? उसके बाद में अब बात करूँ तो हरदा में स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव हुआ है, क्योंकि अब जो गांव में लगातार मरीजों की संख्या में जो इजाफा हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजारी जारी की गई है, चेतावनी जारी की गई है, और साथ ही हरदा जिले में स्वास्थ्य विभाग चलाया जाए, जिसके तहत हरदा जिले में सभी ग्रामीण क्षेत्र में जो आशा कार्यकर्ता है वो घर घर जाके तमाम जो लोग हैं उनसे जानकारी जुटा रही है कि उनके घर में कोई मरीज ऐसा तो नहीं है जिनको डेंगू हुआ है। वो तमाम में अगर बात करूँ तो हॉस्पिटल में लगातार जो है यहाँ पे जो मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आप भी अपने घर पे सावधानी से जो डेंगू के मरीज है उनके बचाव हेतु किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं, वो इस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी सभी लोगों से अपील की जा रही है। बिल्कुल। तो अर्जुन और हमारे सभी संवाददाताओं ने पूरी तस्वीरें मध्य प्रदेश से आपको दिखाई, किस तरह से डेंगू के हालात हैं, डेंगू से लड़ने के लिए किस तरह से जो है शिवराज सिंह चौहान ने जनता के संग ये जंग शुरू कर दी है, और अब डेंगू से जीत के प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि सिस्टम पर भी प्रभुराम चौधरी ने पूरी स्थिति से आपको अवगत कराया। चलिए, फिलहाल सभी संवाददाताओं का हम यहाँ जुड़ने पर शुक्रिया अदा करते हैं और